इस वीडियो में हम बंडलिंग अर्थात समूहीकरण को समझेंगे और ये समझने के लिए हम एक प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बंडलिंग शब्द के अक्षर हैं BUNDLING और हमें यहाँ पर सभी संभावित पुनर्विन्यास खोजने हैं जहाँ दोनों स्वर अर्थात वॉवल्स हमेशा एक साथ हों। यह एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध है। यहाँ पर हमारे पास दो स्वर हैं U और I और हम चाहते हैं कि ये दोनों स्वर हमेशा एक साथ हों। उदाहरण के लिए BNDLNGUI। हमें ऐसे शब्द ऐसे पुनर्विन्यास को खोजना है क्योंकि यहाँ पर U और I एक साथ हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, यहाँ पर U के बाद I आया था, यहाँ पर I के बाद U आया है। हमें इसी प्रकार के पुनर्विन्यासों को खोजना है। इससे पहले कि हम इस प्रश्न का हल ज्ञात करें, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और खुद से इस प्रश्न का हल ज्ञात करने का प्रयास करें। आपको यहाँ ये याद करना है कि U और I दोनों एक साथ किस प्रकार रह सकते हैं। इसको हल करने का तरीका हमारा वही होगा। ये इतना आसान नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये आसान है और फिर हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। तो यहाँ पर U और I एक साथ नहीं है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम मान लेंगे कि U और I एक साथ हैं और फिर हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। आइए यहाँ पर हम U और I को एक साथ लिखते हैं। ये है U, ये है I और अब हम इन दोनों का बंडल अर्थात एक साथ जोड़ देते हैं और इनसे हम एक नया अक्षर बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे U और I का जोड़ा। ये बहुत सुंदर दुनिया है जहाँ पर U और I एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं। पहले हमारे पास ये अक्षर थे, लेकिन अब हमारे पास U और I नहीं है। इनकी जगह हमारे पास एक नया अक्षर है जो कि इन दोनों का एक जोड़ा है। तो पहले हमारे पास एक समय था जब हमारे पास 8 अक्षर थे, लेकिन अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास केवल 7 अक्षर हैं। तो आइए अब हम इन अक्षरों का पुनर्विन्यास करते हैं। तो BNDLNG और ये दिल का चिन्ह। हमें ऐसे ही पुनर्विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है क्योंकि यहाँ पर U और I एक साथ हैं। आइए इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। BNDLNG और ये दिल का चिन्ह। तो ये भी एक उदाहरण है जहां पर U और I एक साथ हैं। तो जब भी आप इस दिल के चिन्ह को देखेंगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर U और I एक साथ हैं। ये तो सिर्फ दो विन्यास हैं। ऐसे कितने और विन्यास हम ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। BNDLNG और ये दिल का चिन्ह। तो कितने तरीकों से हम इन 7 अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इसका हल ज्ञात करने का प्रयास करें। यदि आपका उत्तर ये है तो ये उत्तर पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर आप अक्षर N को देखें तो ये 2 बार आ रहा है। अर्थात यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर अक्षर N की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें यहाँ पर सुधार करना होगा और सुधार क्या होगा, हमें यहाँ पर इसको 2 से विभाजित करना होगा। तो हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो है 2520 तरीके। यहाँ पर 2520 शब्दों की संख्या नहीं है, बल्कि ये उन तरीकों की संख्या है जिनसे हम इन अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं हमें वास्तव में कौन से शब्द प्राप्त होंगे। तो इन विन्यासों में से हम कुछ विन्यास लिख देते हैं। मान लीजिए इनमें से हम 3 विन्यासों को यहाँ लिख देते हैं। यदि आप यहाँ पर इसको खोलें और इसके स्थान पर U और I लिखें तो हमें कुछ इस प्रकार शब्द मिलेगा BNDLNG और इस दिल के चिन्ह के स्थान पर U और I। तो ये है वो शब्द जहां पर U और I एक साथ हैं। लेकिन इस विन्यास को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं BNDLNG फिर I और U। इन दोनों ही स्थितियों में U और I एक साथ हैं। इसका मतलब ये दोनों ही शब्द सही हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही शब्द भिन्न हैं क्योंकि यहाँ पर U और I और U दोनों ही अलग अलग हैं। और इसी प्रकार हमें इस विन्यास से भी ये दो शब्द प्राप्त होंगे, ये और ये। तो इस विन्यास से हमें ये दो शब्द मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये दिल का चिन्ह कहीं पर भी हो, हमें हमेशा दो शब्द मिलेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक विन्यास हमें दो शब्द देगा। इस विन्यास से भी हमें दो शब्द मिल रहे हैं, इस विन्यास से भी हमें दो शब्द मिल रहे हैं
और इस विन्यास से भी हमें 2 शब्द मिल रहे हैं। तो इस प्रकार हमें 2520 विन्यासों से इसके 2 गुने अर्थात 5040 शब्द प्राप्त होंगे। और ये हमारा अंतिम उत्तर है। ये उन तरीकों की कुल संख्या है जहां पर हम बंडलिंग शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं जहां पर आई और यू एक साथ हैं। आइए अब जल्दी से इसका सारांश देख लेते हैं। तो हमारे पास शब्द था बंडलिंग और हमें बंडलिंग शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करना था जहां पर हमें यू और आई को एक साथ रखना था। तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर यू और आई एक साथ नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये आसान है अर्थात यहाँ पर यू और आई एक साथ हैं। तो हमने यहाँ पर u और i को बंडल अर्थात एक साथ जोड़ दिया था और फिर एक नया अक्षर बनाया था। इसे आप दिल कह सकते हैं, बंडल कह सकते हैं या फिर आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। और फिर हमें ये संख्या प्राप्त हुई थी 2520 और फिर हमने यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारा था अर्थात यहाँ पर हमने इसको अनबंडल या फिर कहें u और i को अलग अलग कर दिया था। और जब हमने ऐसा किया अर्थात जब हमने इस दिल को खोला तो u और i आपस में भी अपना स्थान बदल सकते थे और इस प्रकार हमें यहाँ पर प्रत्येक विन्यास से 2 शब्द प्राप्त हो रहे थे अर्थात जब हमने इसको अलग अलग किया तो हमें 5040 तरीके प्राप्त हुए। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करते हैं। अब आइए ऐसा ही एक और उदाहरण देखते हैं। मैथ इज फन। आपको यहाँ पर सभी संभावित पुनर्विन्यासों को खोजना है जहां पर सभी 3 स्वर एक साथ आते हों। यहाँ पर हमारे पास ए, आई और यू ये 3 स्वर अर्थात वॉवल्स हैं। आपको यहाँ पर उन शब्दों को खोजना है जहां पर ये तीनों स्वर एक साथ आते हों। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर स्वर एक साथ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो एक साथ हैं अर्थात हम यहाँ पर ए, आई और यू को बंडल अर्थात उनको एक साथ जोड़ देते हैं और इसको एक नया अक्षर दिल बुलाते हैं। और ऐसा करने से हमारे पास अक्षरों की संख्या बदल जाएगी। हमारे पास अब अक्षर होंगे MTHSFN और ये दिल अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर 7 अक्षर होंगे। क्योंकि ये सारे ही अक्षर अलग अलग हैं तो हमें कुल इतने तरीके प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारेंगे अर्थात इन स्वरों को हम अलग अलग कर देंगे। तो अगर हम इस दिल को खोलेंगे तो यहाँ पर हम ए, आई और यू को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा करने से इन तीनों अक्षरों का पुनर्विन्यास कितने तरीकों से हो सकता है। क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग है तो यहाँ पर हमें प्रत्येक बंडल अर्थात समूह 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 6 शब्द देता है अर्थात प्रत्येक दिल से हमें ए, आई और यू के 6 विन्यास प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि इस बार हम अपने उत्तर को 2 से नहीं बल्कि 6 से गुणा करेंगे और ये गुणा करने पर हमें 30,240 तरीके प्राप्त होते हैं अर्थात इतने तरीकों से हम इन अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं जहां पर ये तीनों स्वर एक साथ होते हैं। अब आइए एक आखिरी प्रश्न देखते हैं। MATHISFUN हमें इन अक्षरों का पुनर्विन्यास करना है और हमें संभावित पुनर्विन्यास खोजने हैं जहां तीनों स्वर कभी एक साथ नहीं आते हों अर्थात हमें यहाँ पर सुनिश्चित करना है कि ए, आई और यू कभी एक साथ नहीं आए। आइए ऐसे ही कुछ संभावित पुनर्विन्यासों का उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए यह एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, आई और यू ये तीनों एक साथ नहीं है तो हम इसको ले सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। अगला उदाहरण मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ पर ए और आई तो एक साथ हैं लेकिन यू अलग है। तो क्या हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, हम इसको ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों स्वर एक साथ नहीं लेने हैं। हम यहाँ पर उनमें से कुछ एक साथ ले सकते हैं। तो फिर हम किस प्रकार ऐसे विन्यासों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो यहाँ पर संभावित पुनर्विन्यासों की संख्या ज्ञात करने के लिए अर्थात ऐसे पुनर्विन्यास जहां पर ये तीनों स्वर एक साथ कभी नहीं आते हैं, ये ज्ञात करने के लिए हमें कुल पुनर्विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी होगी और उसमें से उन पुनर्विन्यासों को घटाना होगा जहां पर ये तीनों स्वर हमेशा एक साथ आते हों अर्थात इन अक्षरों के कुल पुनर्विन्यासों से यदि हम उन पुनर्विन्यासों को घटा दें जहां पर तीनों स्वर एक साथ आते हों। उदाहरण के लिए आप इसको देख सकते हैं।
यदि ऐसे पुनर्विन्यास हम कुल पुनर्विन्यासों से घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास वो पुनर्विन्यास बचेंगे जहां पर ये तीनों एक साथ नहीं आते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसमें से आधी समस्या हम पहले ही हल कर चुके हैं। आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कुल 30,240 तरीके हैं जहां पर ए, आई और यू हमेशा एक साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुल तरीके कितने होंगे? तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी अक्षर भिन्न हैं। और यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 अक्षर हैं। तो यहाँ पर हमें कुल तरीके प्राप्त होंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि बराबर है 3,62,880 तरीके के। अर्थात यहाँ पर ये पीला ज्ञात करने के लिए हमें इस नीले में से ये लाल को घटाना होगा। तो हमारा उत्तर होगा 3,32,640, जो कि कुल तरीकों का 90% से भी अधिक है। तो यहाँ पर हमने उन उदाहरणों को समझा जहाँ पर हमें कुछ चीजें हमेशा साथ में चाहिए होती हैं और कुछ चीजें कभी भी एक साथ नहीं चाहिए होती हैं।